टॉपिक लिखो कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर से पहले एक चीज समझो कि जो मेथड होता था हमारे पास, कि मेथड को हमें कॉल करने की जरूरत पड़ती थी। क्लियर है? अगर मुझे कोई भी टास्क करवाना है परफॉर्म, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था? मेथड को कॉल करना पड़ता था। किसको कॉल करना पड़ता था? मेथड को। ठीक है, मेरी क्लास है, क्लास मेरी एबीसी नाम की क्लास है। एबीसी नाम की क्लास है। एबीसी क्लास के अंदर मेरे पास एक डेफ नाम का, समझ लो फन नाम का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ आर्ग्यूमेंट हम किस लिए पास करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। देन यहाँ पे मैं प्रिंट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ दिस इज फन मेथड। ठीक है, अब मुझे इस कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, तो कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या करेंगे? अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मेरी क्लास का क्या नाम है? एबीसी। तो ऑब्जेक्ट बनाया हमने किसका? एबीसी क्लास का। एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब भी मुझे कोई मेथड फंक्शन कॉल करवाना है तो हम क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ कि ये वाला हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? उसके लिए हमें यहाँ पे फंक्शन को, अपने मेथड को हमें क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ओबीजे डॉट फन, तब जाके हमारा ये कॉल होगा। क्लियर है? बट लेकिन जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड, ओ सॉरी, स्पेशल टाइप का मेथड होता है, जो क्या करता है? हमारे ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं जैसे ही अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। समझ में आ गया इतना? कंस्ट्रक्टर हमारा एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही कॉल हो जाता है। ठीक है, अब सिंपल सी एक चीज बताओ। मैंने फंक्शन की कैटेगरी बताई थी कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो जिसमें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिटर्न 20। ठीक है, तो ये रिटर्न कहाँ करेगा? ये 20 रिटर्न कहाँ करेगा? जहां पे इसको फन को कॉल करा गया है। बनाया नहीं गया, कॉल करा गया है। और कॉल कहाँ करा गया है? ओबीजे डॉट फन। तो दैट मीन्स ये 20 वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी? ये मेरा इतना रिप्लेस होके यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। मुझे इस 20 का करना क्या है? तो मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर अपने स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है, दैट मीन्स मैंने इस ए को क्या करवा दिया? इनिशियलाइज करवा दिया। कैसे इनिशियलाइज करवाया? ओबीजे डॉट फन की हेल्प से मैंने किसको इनिशियलाइज करवा दिया? ए को हेल्प इनिशियलाइज करवा दिया। और देन उसके बाद मैंने क्या करा? यहाँ पे ए को अपने प्रिंट करवा लिया। प्रिंट हो रहा है 20। अब ऊपर से कोई भी वैल्यू आए तो नीचे 60 हमारा कॉल हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? ए को इनिशियलाइज करवाने में किसकी हेल्प से? फन मेथड की हेल्प से। समझ में आ गया? इस चीज को ध्यान रखना अभी। ठीक है, ये भी हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर काम आएगा। फन मेथड की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? इस ए को इनिशियलाइज करवाने। और ये ए क्या है? मेरा वेरिएबल है। और ये ओबीजे क्या है? मेरा ये भी एक तरह का वेरिएबल है। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है? मेरा रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? दो तरह के वेरिएबल होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल, एक होता है हमारा रेफरेंस वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल हमारा वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है, और जो रेफरेंस वेरिएबल हमारा होता है वो किसको पॉइंट कर रहा होता है? ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। इतना क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? एक वेरिएबल है। और जैसे इस ए को इनिशियलाइज करवाया तो इसको भी इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो इसको कौन इनिशियलाइज कर रहा है? कंस्ट्रक्टर। समझ में आ गया? इस ए को कौन इनिशियलाइज कर रहा था? फन मेथड। बट फन मेथड हमें बनाना पड़ा था, और फन मेथड को हमें कॉल करना पड़ा था। ऐसे ही हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करवा देगा। इनिशियलाइज मतलब उसको ऑटोमेटिक कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। समझ में आ गया इतना? कंस्ट्रक्टर बनाने का एक थोड़ा अलग सा रूल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल से एक स्टेटमेंट डालता हूँ। ये वाला कौन सा समझ में आ गया? ए को इनिशियलाइज करवाने के लिए मैंने किसका यूज करा? फन को। सेम ऐसे ये भी मेरा क्या है? एक वेरिएबल है। तो इसको इनिशियलाइज करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर का। तो अब बात आएगी, क्या हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है? नहीं है। तो हमारा बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। अगर आप नहीं भी क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया? अब वो कंस्ट्रक्टर होता क्या है देखते हैं पहले। अब कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस मेंबर ऑफ द क्लास। मतलब कि क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी इसका एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, इन अ जावा
द कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज इट क्लास। मतलब कि जावा के अंदर क्या होता था कि अगर आपकी क्लास XYZ है तो जो आपका कंस्ट्रक्टर भी बनेगा वो भी XYZ से ही बनेगा। बट पाइथन के अंदर थोड़ा डिफरेंट है, समझ में आ गया? पाइथन के अंदर अगर आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हम ये यूज करेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT, इनिट मतलब इनिशियलाइज, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, फिर वहां पे हम अपना एक वेरिएबल पास करेंगे। क्लियर है इतना? कैसे? DEF डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट इनिशियलाइजेशन मतलब अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पे हमने पास कर दिया सेल्फ। सेल्फ क्लियर है इतना? यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट दिस इज कंस्ट्रक्टर। दिस इज कंस्ट्रक्टर, क्लियर है? और यहाँ पे डाल देता हूँ दिस इज मेथड। क्लियर है इतना? दिस इज मेथड, इतना क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, मुझे फन ये मुझे दिस इज मेथड मैं चाहता हूँ ये स्टेटमेंट प्रिंट हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने समझ लो यहाँ पे ओ नाम का ये ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट किसका बनाया? ABC क्लास का, ठीक है। और यहाँ पे लिख लिया ओ डॉट फन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा प्रिंट हो जाएगा दिस इज मेथड। अब आउटपुट देखो यहाँ पे क्या रहा है, दिस इज कंस्ट्रक्टर। ये तो हमने कॉल करा ही नहीं, ये कैसे कॉल हो गया? अपने आप कॉल हुआ है। कब कॉल हुआ है? जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ओके। In a Python, the constructor, the underscore underscore init underscore underscore self, the simulate the constructor of the class। ये हमारी एक तरह का क्या बोला जाएगा? कंस्ट्रक्टर है। किसका कंस्ट्रक्टर है? हमारी क्लास का। This method is called when the class is, मतलब कि हम क्या हमारा क्या होगा? ये मेथड हमारा कॉल होगा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। इट एक्सेप्ट द सेल्फ कीवर्ड, ये क्या एक्सेप्ट करेगा? सेल्फ कीवर्ड एक्सेप्ट करेगा एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट विच अलाउ एक्सेसिंग द एट्रीब्यूट और मेथड ऑफ द क्लास। अगर आपको क्लास के, मैं ये कॉल नहीं कर रहा, ठीक है, अगर आपको ये क्लास के मेथड और अगर यहाँ पे समझो एक मेरा नेम नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू यहाँ पे पड़ी है राहुल, ठीक है, अगर मुझे इसको कॉल करना है तो कॉल करने के लिए मुझे कौन से कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी? सेल्फ कीवर्ड। इट एक्सेप्ट द सेल्फ कीवर्ड। ये क्या एक्सेप्ट करता है? सेल्फ कीवर्ड एक्सेप्ट करता है, एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। इसकी हेल्प से हमें क्या होता है कि विच अलाउ एक्सेसिंग द एट्रीब्यूट और मेथड ऑफ द क्लास, ताकि हम क्लास के मेथड और वेरिएबल को एक्सेस कर सके। अब जैसे कि मुझे फन कॉल करना है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फन लिख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। देखो हमारा दिस इज कंस्ट्रक्टर तो चली गया। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होते फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गई दिस इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर प्रिंट होते ही जैसे ही फन आया तो फन उसको नहीं मिल रहा, तो क्या रहा है? द नेम फन इज नॉट डिफाइंड। अब मैंने क्या बताया कि अगर आपको क्लास के वेरिएबल एट्रीब्यूट और मेथड को एक्सेस करना है तो इसलिए हम क्या पास करते हैं यहाँ पे? सेल्फ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सेल्फ डॉट फन। तो अब मेरा ये सक्सेसफुली कॉल हो जाएगा। समझ में आ गया? We can pass any number of argument at the time of the creating the class। मतलब कि यहाँ पे जब मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, you can pass any number of argument at the time of the creating the class object। मतलब कि जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम में जितने मर्जी पैरामीटर इसके अंदर पास कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पास कर दिया संजय, क्लियर है? बट अभी मैं इसको रन करूंगा तो एरर आएगा। क्या आएगा? ABC डॉट init सॉरी अंडरस्कोर init टेक वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 गिवन। इसको 3 चाहिए था, ठीक है,
बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेक वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन, बट यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, 3 आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया एक समझ लो एक्स नाम का और एक मैंने दे दिया वाई नाम का। तो जो मेरे 30 है वो किसके अंदर चला गया, एक्स के अंदर, और जो मेरा संजय है वो किसके अंदर चला गया, वाई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ एक्स, एक्स की वैल्यू और देन वाई की वैल्यू, तो आ रहा है देखो 30 भी प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, संजय भी प्रिंट हो रहा है। क्लियर है, बट अभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये वाली लाइन भी क्लियर होगी। हम जितने मर्जी आर्गुमेंट ऐसा पास कर सकते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं टाइम, ये हमारा डिपेंड करेगा अपॉन द कंस्ट्रक्टर, ये हमारा डिपेंड करेगा किस पे, कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन पे, कि आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है वो कितनी वैल्यू ले रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया था, कितनी वैल्यू ले रहा था, अभी एक वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम भी मुझे कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी, एक। मैंने यहाँ पे बना दिया कि अब ये 2 वैल्यू ले रहा है, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम यहाँ पे कितनी वैल्यू पास करनी पड़ेगी, 2 वैल्यू मुझे यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर मुझे 3 वैल्यू देनी है, मैंने कंस्ट्रक्टर में बना दिया कि कंस्ट्रक्टर कितनी वैल्यू लेगा, 3 वैल्यू लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी, 3 वैल्यू देनी पड़ेगी। समझ में आ गया इतना। किसको इतने में डाउट। अब it is mostly used to initialize the class attribute in the sense variable। क्लास के जितने भी वेरिएबल हैं उनको इनिशियलाइज करवाने का काम किसका है, कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, एवरी क्लास मस्ट हैव अ कंस्ट्रक्टर इवन इफ इट इज सिंपलीफाई रिलाइज ऑन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे मतलब कि हर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होना क्या है, मस्ट है, बट अगर आप नहीं बनाते तो बाय डिफॉल्ट हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे ये वाली लाइन समझते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। इट इज मोस्टली यूज्ड टू इनिशियलाइज द क्लास एट्रीब्यूट। बेसिकली क्लास के एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर। अब कैसे, समझो यहाँ पे एक ए नाम का वैल्यू है, ठीक है, और मैं फन के अंदर क्या प्रिंट करवा रहा हूं, वैल्यू इज, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया नेम। समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट। बट जब भी मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, मैंने कहा ओ डॉट फन, जैसे ही फन कॉल करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, एक यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम लिखना पड़ेगा। क्या प्रिंट हो रहा है, वैल्यू इज ए। ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बन गए। ये O1 है, ऑब्जेक्ट 1 है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 है। तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी हम फन कॉल करेंगे तो भी क्या प्रिंट हो रहा है, वैल्यू इज ए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, मुझे अगर वैल्यू चेंज करनी है, देखो ये क्लास है, ये क्लास का एट्रीब्यूट और ये क्लास के मेथड है। ठीक है, मुझे हमने क्या यहाँ पे देखा कि इट इज मोस्टली यूज, इसका बेसिकली ज्यादातर इस्तेमाल किस लिए करा जाता है कि क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट है उनको इनिशियलाइज करवाने के लिए। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जैसे एक मैं ऑब्जेक्ट हो गया, एक आप ऑब्जेक्ट हो गए, मैं अपने ऑब्जेक्ट में नाम पास करूंगा तो क्या पास करूंगा, राहुल। आप नाम पास करोगे तो क्या पास करोगे, दमनजोत। तो सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे बना दिया नेम नाम का वेरिएबल, एन नाम का वेरिएबल बना लिया। अब इसका बेसिकली काम क्या होगा, नेम के अंदर ये एन वाली वैल्यू डाल देगा। ठीक है, तो अब जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मुझे क्या देनी पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ राहुल, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट 2 के अंदर वैल्यू पास कर रहा हूँ दमनजोत। ठीक है, क्लियर है। अब जब रन करूंगा तो देख रहे हो एक, हाँ यहाँ पे नेम है, बट हमें क्या लगाना पड़ेगा, अब मैंने बताया था कि क्लास की चीजें मुझे एक्सेस करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेल्फ। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सेल्फ डॉट नेम, प्रिंट हो रहा है वैल्यू इज राहुल एंड वैल्यू इज दमनजोत। तो यहाँ पे ये जो लाइन बोली गई है हमारी, क्या बोली गई है कि हम कंस्ट्रक्टर यूज किस लिए करते हैं, क्लास के एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज। यहाँ पे देखो इनिशियलाइज ही तो करवा रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होते मैंने राहुल वैल्यू पास करी, राहुल वैल्यू कहाँ चली गई, एन के अंदर चली गई। क्या हो गया, पहले तो यहाँ पे समझो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, O1 यहाँ पे एक O2। ON के अंदर क्या है, एक नेम नाम का वेरिएबल है,
और एक फन नाम का मेथड। इसमें नेम की वैल्यू क्या है, ए। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम समझो, ठीक है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट 2 है, उसके अंदर भी क्या है, एक नेम नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, ए। और इसके अंदर भी क्या है, फन मेथड। तो जब मैं करूंगा ओवन डॉट फन, तो फन में क्या प्रिंट हो रहा है, नेम की वैल्यू। तो नेम की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ए। जब मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा यहाँ पे o2.fun, तो फन क्या प्रिंट कर रहा है, नेम की वैल्यू। तो नेम की वैल्यू क्या है, ए। तो इसलिए हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट के केस में क्या प्रिंट हो रहा है, ए। बट यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम राहुल पास कर दिया, तो मैंने किसका ऑब्जेक्ट यूज करा है, ओवन का। तो ओवन के अंदर जो नेम ना, मतलब ये वैल्यू किसके पास जा रही है, एन के पास, और एन वाली वैल्यू किसके अंदर दे रहे हैं, नेम के अंदर। मतलब नेम के अंदर जो नेम ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो नेम नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, राहुल। तो यहाँ पे ये वैल्यू हटके क्या हो जाएगी, राहुल। तो जब मैं ओवन डॉट फन करूंगा तो फन किसको प्रिंट करेगा, राहुल को। समझ में आ गया। सेम एज इट इज हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, मैंने पास करा दमनजोत, तो दमनजोत किसके अंदर चला गया, एन के अंदर, और वो एन वाली वैल्यू किसके अंदर चली गई, नेम के अंदर। तो दैट मीन यहाँ पे ए के बदले क्या हो गया, अब यहाँ पे दमनजोत हो गया। और जब मैंने यहाँ पे करा o2.fun, तो ये वाला तो फन पर चलेगा नहीं, मैं कॉल कौन सा कर रहा हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट का फन, तो ये वाला कॉल होगा। तो फन के अंदर जाएगा तो दोबारा फन मेथड जाएगा, वैल्यू इज सेल्फ डॉट नेम, और नेम की वैल्यू क्या हो चुकी है, दमनजोत। क्लियर है सबको ये पॉइंट, कोई डाउट किसी को इसमें। अब यहाँ पे देखो हमारा, तो इतना क्लियर है सबको, ये बताओ। तो हमारे पास बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेते, लाइक कुछ इस तरीके से जो ब्लैंक कंस्ट्रक्टर होते हैं। दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ बस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज मेथड। एक काम करो, पहले इसको कोड की फोटो ले लो एक बार, अब इसको बैठ के लिखना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, इसी को हमारे एस में कर देते हैं। रुको जरा, रुक जा। कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। ये हम हटा देते हैं कुछ, यहाँ पे हमने ये भी हटा दिया, यहाँ पे हमने ये भी हटा दिया। तो ये हमारा किसका प्रोग्राम है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ सिंपली कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट। मतलब कि वो कंस्ट्रक्टर जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेते, ब्लैंक है ये, दैट मीन्स कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा। ये भी ब्लैंक है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा, ठीक है। इट डिफाइन एज ओनली वन आर्गुमेंट विच इज एज रेफरेंस ऑफ द इंस्टेंस बीइंग कंस्ट्रक्टर। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, एक ही रेफरेंस पास करते हैं, बेसिकली किस लिए पास करते हैं, रेफरेंस ऑफ द इंस्टेंस बीइंग कंस्ट्रक्ट, ताकि हम क्लास के अंदर जो भी चीजें हम उनको एक्सेस कर पाए। ओके, नेक्स्ट हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स नोन एज अ पैरामीटराइज। मतलब कंस्ट्रक्टर जो कोई पैरामीटर ले रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वो जितने मर्जी पैरामीटर ले सकता है, बट फर्स्ट हमारा ऐसा क्या होगा, रेफरेंस होगा, ठीक है। किसका रेफरेंस, क्लास का। मतलब कि क्लास के हमें मेथड वेरिएबल को कॉल करना है, तो इसलिए हमें क्लास का रेफरेंस, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना पड़ता है, सेल्फ। क्लियर है इतना। कंस्ट्रक्टर नो एज अ सेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामर। मतलब कि अगर मैंने और भी यहाँ पे बना दिए एन करके, तो वो वैल्यू किसको पास करनी पड़ेगी, प्रोग्रामर को पास करनी पड़ेगी। समझ में आ गया इतना। मुंडी तो ऐसे ही ला रहे हो जैसे कि लग रहा सब समझ में आ गया। नहीं आया, क्या नहीं आया, ये वाला पैरामीटराइज में क्या होगा कि अगर यहाँ पे मैं ये एन हटा देता हूँ, ये देखो इस वाले में अगर मैंने एन नहीं लगाया, कोई पैरामीटर नहीं पास करा, इस केस में प्रोग्रामर कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, प्रोग्रामर बनाएगा। तो यहाँ पे प्रोग्रामर को वैल्यू देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन पैरामीटराइज में क्या होगा कि प्रोग्रामर को वैल्यू देने की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि द पैरामीटर कंस्ट्रक्टर टेक इट फर्स्ट पैरामीटर एज अ रेफरेंस being construct known as a self and the rest of the argument are provided by the programmer, ठीक है।
समझ में आ गया। अब नॉन पैरामीटराइज ये हमारा एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लिख लो या तो ये वाला एग्जांपल लिख लो, आपकी इच्छा, ठीक है। और ये हमारा पैरामीटराइज के अंदर, ये पैरामीटराइज के अंदर हमारा ये वाला एग्जांपल हो गया। ये मल्टीपल पैरामीटर भी ले, यहाँ तो मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर भी ले सकता है। क्लियर है इतना? तो इतना बैठ के अभी यहाँ पे आप सब लिखो, पहले ये कंस्ट्रक्टर यहाँ से लिखो पहले।